महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धनतेरस इस बार 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को पड़ रहा है। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि अर्थात प्रदोष तिथि को ही धनतेरस मनाया जाता है। धनतेरस पर ही धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ था, धन्वंतरी भगवान का प्राकट्य हुआ था। इस दिन धन लाभ पाने और निरोगी काया पाने के लिए धन शुभ माना जाता है, उसके लिए धन्वंतरी भगवान की इस दिन पूजा होती है। साथ में कुबेर देवता की और माता लक्ष्मी की पूजा होती है। तो इस वीडियो में हमें धनतेरस पर कैसी पूजा करनी चाहिए, धनतेरस पर धन लाभ पाने के लिए पंडित जी ने क्या उपाय बताए हैं, वो सब भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। यह जो हम लोग पूजा की विधि जानने जा रहे हैं उसको भगवान विष्णु ने एक किसान को बताया था। जब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को उसको उनके घर से लेने के लिए आ रहे थे, और जब किसान के घर से माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु लेके जा रहे थे तो किसान ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा कि मैं माता लक्ष्मी को कहीं भी नहीं जाने दूंगा। तब भगवान विष्णु ने कहा नहीं, माता लक्ष्मी को तो बैकुंठ वापस जाना ही पड़ेगा। तब किसान ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए कि जिससे माता लक्ष्मी हमेशा हमारे घर में निवास करें। तब भगवान विष्णु ने उस किसान को धनतेरस के दिन पूजा करने की विधि बताई थी, जिससे माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ बैकुंठ भले ही चली जाएंगी मगर उनका एक अंश उस किसान के घर में हमेशा रहेगा। तब से ही धनतेरस के दिन से ही पूजा शुरू हो जाती है और धनतेरस से लेकर भाई दूज तक 5 दिन की पूजा चलती है दीपावली की। तो इस तरह से ये भगवान विष्णु द्वारा जो किसान को उन्होंने विधि बताई थी पूजा की, वही विधि हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि धनतेरस की पूजा कैसे करनी है। अब देख लेते हैं कि धनतेरस की पूजा हम किस समय कर सकते हैं। धनतेरस की पूजा का जो समय शुरू हो जाता है वो प्रदोष काल से ही प्रारंभ हो जाता है। प्रदोष काल का समय वह जब सूरज ढल जाता है उसके 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल होता है। और आप प्रदोष काल से शुरू करके पूजा आप रात में 10-11 जितने बजे तक भी आप चाहें पूजा कर सकते हैं। वैसे भी धनतेरस में पूजा का कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता है। अगर कोई शुभ मुहूर्त बता भी रहा है तो आप उस शुभ मुहूर्त पे भी कर सकते हैं। वैसे धनतेरस का दिन ही इतना बड़ा होता है कि आप प्रदोष काल से लेकर रात में कभी भी पूजा कर सकते हैं। तो इसलिए एकदम शुभ मुहूर्त के लिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए कि हमें शुभ मुहूर्त मिलेगा तो हम उसी में पूजा करेंगे, क्योंकि तैयारियां करते समय हमें देर भी हो जाती है कभी कभी। और उस दिन हमें कोई बर्तन वगैरह अवश्य खरीदना चाहिए। जो नहीं कि हम सोने चांदी का ही सामान खरीदें, हम कोई छोटा मोटा बर्तन भी ला सकते हैं और उसकी पूजा हमें उस दिन ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए। तो अब चलिए देख लेते हैं पंडित जी ने यह जो पूजा की विधि बताई है, जैसा कि विष्णु भगवान ने किसान को बताया था। और कहते हैं जो भी धनतेरस की पूजा करता है उसके घर से कभी भी लक्ष्मी बाहर नहीं जाती हैं। लक्ष्मी जी भले ही बैकुंठ चली जाती हैं लेकिन उनका एक अंश जो भी धनतेरस की पूजा करता है उनके घर में ज़रूर रहती हैं। तो अपने घर में हमेशा धन संपदा के लक्ष्मी जी की बरकत के लिए हमें यह धनतेरस की पूजा अवश्य करनी चाहिए। यदि आप जैसे पहले कर रहे थे आप वैसे भी कर सकते हैं और विधि से भी कर सकते हैं, जैसा कि भगवान विष्णु ने किसान को बताया था। चलिए अब पूजा की विधि देख लेते हैं। सबसे पहले आप पूजा की सामग्री नोट कर लीजिए कि हमें क्या क्या चाहिए होगा। हमें सबसे पहले चाहिए होगा इसके लिए 2 थाली। एक पूजा की थाली चाहिए जिसमें हम लोग पूजा का सारा सामान रखेंगे, और एक थाली वो होगी जिसमें हम लोग पूजा करेंगे। यदि आपको गाय का गोबर मिल जाए तो आप ले लीजिए, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, स्वच्छ जल 1 लोटे में रख लीजिए और गंगा जल रख लीजिए। अब एक थाली में आपको 2 सिक्के, यदि आपके घर में चांदी का सिक्का हो, नया पुराना, या आपने धनतेरस के दिन लिया हो चांदी का सिक्का तो अच्छी बात है, अगर तो आप उसको यूज कर लीजिए पूजा में। अगर नहीं लिया है तो आप 2 सिक्का, चाहे 1-1 का 2 सिक्का ले लीजिए या 5 का 10 का जो भी सिक्का हो, आपको 2 सिक्का अपनी थाली में रखना है। अब आपको एक थाली तैयार करनी, एक पूजा की थाली और एक पूजा की सामग्री की थाली। अब उसमें रखना है थाली में आपको 2 सिक्का, चांदी का हो तो एक सिक्का चांदी का और एक 1 रुपए का सिक्का, या 5 रुपए का या 10 रुपये, या दोनों 5-5 रुपए के या 10 रुपए। चांदी का सिक्का मिल जाए तो चांदी का, नहीं तो फिर दोनों 1-1 के सिक्के ले लीजिए या 5-5 के लिए ले लीजिए। ऐसे आपको 2 सिक्के लेने हैं।
एक चांदी का और एक नॉर्मल सिक्का जो कॉइन रहता, और चांदी का सिक्का नहीं मिले तो आपको दोनों एक ही तरह के ले लेने। ये बात क्लियर होगी, क्योंकि हमें सिक्के की ही पूजा करनी, इसलिए मैंने इसको 1-2 बार दोहरा दिया। तो हमें 2 सिक्के ले लिए। अब हमको लेना है कलावा। उस थाली में आपको कलावा, मौली जो हाथ में बांधते हैं वो ले लीजिए, और लंबी बाती, गोल बाती का उपयोग नहीं होगा। लक्ष्मी माता की पूजा में हमेशा लंबी बाती का उपयोग किया जाता है, तो लंबी बाती। और 8 दीपक आपको लेने हैं। 8 दीपक आपको लेने हैं, जो आटे का दीपक आपको बनाना है। 8 दीपक, मिट्टी का नहीं लेना है, आप पीतल चांदी का कुछ भी नहीं लेना। आपको आटे के 8 दीपक बनाने हैं। तो आप आटा गूँथ लीजिए और उसके 8 दीपक बना लीजिए। थोड़ी देर पहले बना लेंगे तो वो सूख के एकदम कड़ा हो जाएगा, तो आप उसमें घी भरेंगे तो वो बहे वगैरह का नहीं। तो थोड़ा बड़ा बड़ा बनाइएगा जिससे कुछ देर दिया जले। तो इस तरह से आपको 8 दीपक बना लेने हैं, वो भी आटे के। अब 1 लोटा शुद्ध जल आपको रखना है। धूप बत्ती, फूल, चावल के दाने, गेहूं का दाना और लाल कपड़ा। नया लाल कपड़ा हो तो भी चल जाएगा, और पुराना धुला साफ़ सुथरा हो वो भी चल जाएगा। और एक चाहिए आपको चौकी, चाहे आपका लकड़ी का पीढ़ा हो या चौकी हो, जो भी आपके यहाँ लकड़ी का हो वो आपको चाहिए एक चौकी। और थाली में आपको चाहिए कुमकुम, मौली और 7 कमलगट्टा, 7 कमलगट्टा, फूल, माला और 7 अमरबेल के टुकड़े। अमरबेल आप किसी भी दुकान वगैरह पे मांगेंगे जहाँ पे पूजा वगैरह होता है, पूजा का सामान वगैरह मिलता है, आपको अमरबेल के टुकड़े मिल जाएंगे। तो आपको अमरबेल के टुकड़े ले लेने हैं, और मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो फिर अमरबेल के जगह पे हम क्या कर सकते हैं वो भी हम आपको बता देंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगी। अक्षत, भोग के लिए आपको क्या लेना है, आप चाहे गुड़ ले लीजिए, मिश्री ले लीजिए, या घर में आपने कोई मिठाई वगैरह बनाई है तो आप वह लीजिए, वह ले लीजिए, चाहे बाज़ार से आप कुछ मंगा के ले सकते हैं। इस तरह से आपको ले लेना है। 7, और हल्दी की 7 गांठ आपको ले लेनी है। पिसी हल्दी रख लीजिए, रोली रख लीजिए, ये सब मतलब जो जो पूजा में लगता है वो सब आप ले लीजिए। अब उसके बाद हमने पूजा की थाली तैयार कर ली और 2 सिक्के तैयार कर। अब चलिए पूजा कैसे करनी है वो देख लेते हैं। सबसे पहले जहाँ भी आपको पूजा करना है, वैसे हम लोग जहाँ पे भगवान जी को रखे रहते हैं, जहाँ रोज़ पूजा करते हैं, उसी के आसपास या जहाँ पे हमारे घर में जगह होती है जहाँ हम लोग सब लोग मिल बैठ के पूजा कर सके, वहीं पर पूजा की जाती है। तो आप पूरा पश्चिम दिशा का ध्यान रख के आप एक, जहाँ पे आपको पूजा करना है वहाँ पे आप जगह देख लीजिए। चाहे आप उतनी दूर गोबर से लीप लीजिए, गौ माता के गोबर से मिल जाए तो आप उससे लीपन कर लीजिए, और नहीं मिल रहा है तो आप स्वच्छ जल ले लीजिए, गंगा जल। आप स्वच्छ जल से पहले वहाँ पे लीप दीजिए, थोड़ी दूर पोंछ पाछ के अच्छे से, और उस पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दीजिए, मतलब उस जगह को शुद्ध कर दीजिए। अब वहाँ पे आपको चौक बना लेना चाहिए। चौक हमेशा आटे का या हल्दी का बनाया जाता है। चौक में आप चाहें तो 2-4 लाइन ऐसे खींच के एक एकदम आप प्लस का निशान बना के, और उसके चारों तरफ ऐसे कमल का फूल, अष्टदल कमल टाइप का फूल बना सकते हैं। या चौक बहुत तरीके से बनता है, आप देख लीजिएगा, और मैं आपको इसमें दिखा भी दूंगी एक फ़ोटो कि आप चौक कैसे बना सकते हैं। मतलब आप एक प्लस का साइन बना दीजिए आटे से, फिर उसके तरफ क्रॉस क्रॉस लाइन बना दीजिए, और उसके ऊपर फिर तिकोना तिकोना करके बना दीजिए, वो भी बहुत है, इनफ है। बस आटे से आप थोड़ा सा सजा दीजिए नीचे, ज़रूरी नहीं है। इस तरह से आटे और हल्दी का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि जो आटा होता है वो समृद्धि को बढ़ाता है हमारे घर में, और जो हल्दी होती है वो लक्ष्मी और वैभव को बढ़ाती है हमारे घर में। इसलिए आटे और हल्दी का ही प्रयोग करके हमें चौक पूरना है, रंगोली का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना। अब उसके बाद हम जब चौक हमारा पूर जाएगा तो उसके ऊपर कुछ, चाहे आप गेहूं के दाने रख दीजिए या चावल के कुछ दाने रख दीजिए। अब उसके ऊपर आपको अपनी चौकी रख देनी है। आप चौकी रख दीजिए अच्छे से, उस वही जो लकड़ी का पाटा आप उसको रख दीजिए, और उसके ऊपर आप लाल वस्त्र बिछा दीजिए। इसमें पीला उला नहीं चलेगा, आपको लाल ही चाहिए, लाल बिछा दीजिए। अब एक थाली में, जो आपको पूजा की थाली मैंने बताई, आप चाहे नहीं भी ले सकते या पुरानी भी ले सकते हैं। तो अब आपको थाली ले लेनी है। अब आपके पास अगर लक्ष्मी माता की फ़ोटो हो तो लक्ष्मी माता की फ़ोटो, कुबेर जी की फ़ोटो हो, जो भी आपके पास फ़ोटो वगैरह हो लक्ष्मी माता का, आप लगा सकते हैं। और नहीं है तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो हमें मेन इसमें पूजा करनी है वो जो 2 सिक्के हम रखे हैं उसी की पूजा करनी है। तो जो फ़ोटो वगैरह हो आप अपना सजा लीजिए अच्छे से। उसके बाद क्या करिए, जब आपने लाल कपड़ा बिछा लीजिए, एक थाली में 2, अब उस थाली में आपको जो आपने रोली ली है कुमकुम से, कुमकुम को थोड़ा गीला कर लीजिए जल डाल के, और उसके बाद थाली में आप एक स्वास्तिक बना लीजिए। आपने थाली में अच्छे से स्वास्तिक बना लिया,
जब कुमकुम आप थोड़ा सा गीला कर लेंगे तो स्वास्तिक अच्छे से बन जाएगा। स्वास्तिक बन जाए तो उसके बाद जो आपने 2 सिक्के लिए, एक चांदी का सिक्का हो और एक नॉर्मल सिक्का या दोनों नॉर्मल सिक्के हों, तो उस थाली में आप रख लीजिए। आप उस थाली में रख के आप उस चौकी के ऊपर रख दीजिए अच्छे से। इस तरह से आपने स्वास्तिक बना लिया, उसके ऊपर दोनों सिक्के रख लिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि आपने जो आटे के 7 दिए, आपने जो स्वास्तिक बनाया है उसके ऊपर आपको सिक्का दोनों रख देना है। और उसके बाद जो आपने आटे के 7 दिए बनाए हैं, और आटे के 7 दिए जो आपने बनाए हैं, 8 दिए आपने बनाए हैं, आटे के 7 दिए में आप गौ माता का देसी घी भरेंगे और एक दिए में सरसों का तेल भरा जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। गौ माता का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिले तो फिर जो आपके पास शुद्ध घी है वही घी, लेकिन 7 आपको घी के दिए चाहिए। अब आपने 7 घी के दिए बना लीजिए और एक आटे के दिए में, और सब में लंबी बाती ही लगेगी। आटे के जो आपने दिए बनाए सब में लंबी बाती ही लगेगी। और एक में तेल, सरसों का तेल या तिल का तेल, वैसे ज़्यादातर सरसों का तेल ही यूज करते हैं, तो सरसों का तेल सबके घर में रहता भी है, सरसों का तेल। तो एक दिए में आप सरसों का तेल भर दीजिए। अब एक क्या करिए, एक छोटी सी प्लेट ले लीजिए या छोटी सी थाली ले लीजिए, उसमें जो आपने आटे के 7 दिए बनाए हैं घी वाले, उसको एक प्लेट में रख लीजिए। और एक छोटी सी कटोरी वगैरह में, आप कि नीचे जले वगैरह नहीं, लकड़ी पे हम रखने जा रहे हैं, तो एक छोटी सी प्लेट में आप सरसों के तेल वाला दिया रख लीजिए। उसमें भी लंबी ही बाती लगेगी। अब दिए को अच्छे से प्रज्वलित कर लीजिए। और बस दिए को जलाते समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपने इस जल से, जो आपने लोटे में जल भरा उसमें फूल डाल के भगवान के ऊपर पूरा आचमन कर दीजिए और अपने ऊपर आचमन कर दीजिए। उसके बाद दिए को प्रज्वलित करिए। बाकी आप और कैसे पूजा करते हैं वो भी आप अपना साथ में ध्यान रखिएगा कि आपने सब भगवान को हल्का सा नहला दिया और अपने ऊपर डाल लिया जल, जिससे हम शुद्ध हो जाएं। अब जब आपको दिया प्रज्वलित करना है तो बस दिया प्रज्वलित करते समय एक बात का ध्यान रखना, जहाँ पे भी आपने माता, जो आपने 2 सिक्के रखे हैं स्वास्तिक बना के थाली पे, सिक्के के लेफ्ट हैंड पर, सिक्का का जो लेफ्ट हैंड है उस पर आप जो एक तेल का दिया लगाएं, लेफ्ट हैंड पे आपके तेल का दिया होगा। जो सिक्के हैं वो माता रानी, माता लक्ष्मी का स्वरूप है। तो आप सिक्का देख लीजिएगा, जब आप सिक्के की तरफ बैठ के इमेजिन करेंगे, सिक्के की तरफ बैठ के इमेजिन करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि लेफ्ट हैंड कौन है, राइट हैंड का। तो सिक्के के लेफ्ट हैंड पे आप रखेंगे तेल का दिया, और जो आपने 7 घी के दिए बनाए हैं वो आप रखेंगे राइट हैंड साइड पे, सिक्के के राइट हैंड साइड पे। मतलब कि जैसे आप बैठे हैं, आपके राइट हैंड साइड पे तेल का दिया होगा और आपके लेफ्ट हैंड साइड पे घी का दिया होगा। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अगर आप सिक्के की तरफ से देखेंगे तो जो तेल का दिया होगा लेफ्ट साइड रहेगा और घी का दिया होगा वो राइट साइड रहेगा। और आप अपनी तरफ से देखेंगे, जिधर से आप बैठे उस तरफ से देखेंगे, तो आपके राइट हैंड साइड पे तेल का दिया होगा और लेफ्ट हैंड साइड पे घी का दिया होगा। बस इस बात का ज़्यादा ध्यान रखना इस पूजा में। इस तरह से आपने दिए को प्रज्वलित कर दिया। अब आपने जो पूजा की थाली तैयार की वो अपने पास ही रखिए। अब आपने जो अपने सिक्के रखे हैं थाली पे, उस पे जल से आचमन कर दीजिए और कुमकुम चढ़ा दीजिए, और आपने हल्दी ली है पीसी वो छिड़क दीजिए, फूल छिड़क दीजिए। उसके बाद उन दोनों सिक्कों को आप उठा लीजिए और जो आपने मौली ली है उसमें 5 बार या 7 बार अच्छे से मौली लपेट दीजिए, मतलब उनको वस्त्र पहना दीजिए। फिर थाली में आप वैसे के वैसे वापस रख दीजिए। फिर पानी का आचमन दीजिए, हल्का सा छींटा दीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा अच्छत आपको अपने उल्टे हाथ की हथेली में रखना है और हल्दी में चावल को, थोड़ा सा चावल को पीला कर लेना, मतलब सफ़ेद चावल नहीं छिड़कना है, आपको चावल को थोड़ा सा पीला कर लेना। आप किसी कटोरी में भी रख कर सकते हैं, मतलब आप चावल ले लीजिए किसी प्लेट में, उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए और हल्का सा जल डाल दीजिए, फिर उसको मिक्स कर दीजिए, तो चावल पीला हो जाएगा। अब आपको क्या करना, अपने लेफ्ट हैंड में, उल्टे हाथ में आपको मतलब पीले चावल रखने हैं और जो आपने 2 सिक्के रखे हैं उसका पूजन करना है। आप साथ में गणेश जी का स्मरण करते रहिए, भगवान विष्णु का स्मरण करते रहिए।
और गणेश जी से प्रार्थना करिए कि हे गणेश जी, हमारे घर में आप हमेशा रिद्धि सिद्धि को लेकर विराजमान रहिए, माता लक्ष्मी को लेकर विराजमान रहिए। इस तरह से कहते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए आपको धीरे धीरे करके चावल, जो आपने पीले चावल किए, वो सिक्के पर छोड़ते जाना है। 7 बार, 9 बार, 11 बार ऐसे करके आप सिक्के पर चावल छोड़ दीजिए। भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए, माता रानी का स्मरण करते हुए, इस तरह से सारे देवी देवता का स्मरण करते हुए, हमारे घर में हमेशा रिद्धि सिद्धि विराजमान रहे, माता लक्ष्मी के साथ आप हमारे घर में हमेशा निवास करें, इस तरह से कहते हुए वो चावल आप छिड़क दीजिए। मतलब पूरा चावल जब आप छोड़ दीजिए, लास्ट में आप पूरा चावल छोड़ दीजिएगा। इस तरह से जब आप पूरा पूजा कर लें, उसके बाद आपको क्या करना है, जो अब आपने 7 अमर बेल ली है, आपको वो चढ़ाना है। और जो आपने 2 सिक्के रखे हैं वहीं पे आपको सामने उनके चढ़ा देना है, या आप सिक्कों को ऊपर भी रख सकते हैं, मतलब जैसे चढ़ाया जाता है वैसे आप चढ़ा दीजिए। जो अमर बेल के टुकड़े होते हैं वो लक्ष्मी पूजन में समृद्धि के लिए यूज किया जाता है। मतलब इससे क्योंकि अमर बेल के जो टुकड़े होते हैं उनको पानी वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप ही फलते फूलते रहते हैं। तो इसलिए 7 अमर बेल चढ़ाई जाती है हमेशा लक्ष्मी पूजन में, कि हमारे घर में भी ऐसे ही सुख समृद्धि बनी रहे। तो इस तरह से 7 अमर बेल चढ़ा दीजिए। अब आपने जो 7 कमल गट्टा लिया वो भी समर्पित कर दीजिए। फिर 7 हल्दी की गांठ समर्पित कर दीजिए। अब उसके बाद क्या करना है, आपको अपने दोनों हाथों में, लेफ्ट और राइट दोनों हाथों में आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है। पिसी हुई हल्दी ले लीजिए और 7 बार आपको माता रानी पे जो 2 सिक्के हैं, आप उनको 7 बार थोड़ा थोड़ा करके आपको चढ़ाना है। आप ऐसे चुटकी में बांधेंगे और दोनों हाथे से हल्का हल्का ऐसे करते जाएंगे। 7 बार ऐसे हल्दी पिसी हुई लेनी है और दोनों सिक्कों पर समर्पित करना है। और ऐसे ही 7 बार आपको रोली लेनी है और समर्पित करना है। साथ में आपकी जो भी मनोकामना है, जिस भी कामना से आप कर रहे हैं कि माता रानी का निवास हमारे घर में सदैव रहे, अपने मन की बात या कोई आपकी मनोकामना जो बहुत दिन से पूरी नहीं हुई, तो वो अपनी मनोकामना भी आप कह सकते हैं। तो पिसी हुई हल्दी 7 बार आप समर्पित कर दीजिए और 7 बार रोली समर्पित कर दीजिए। इसके बाद जो भी आपके घर में भोग हो, गुड़ हो, मिश्री हो, या आपने कोई बाहर से कोई प्रसाद मंगाया हो, तो आप उसको माता रानी को समर्पित कर दीजिए। इसके बाद जो आपने उसके बाद आपको क्या करना है, माता रानी को नमस्कार कर लेना। जो भी गलती वगैरह होगी उसकी माफ़ी, भोग लगाने के बाद जो भी आपसे गलती वगैरह होगी उसके लिए माफ़ी मांग लीजिए। उसके बाद माता लक्ष्मी से आप निवेदन करिए कि माँ, आप हमारे घर में सदा विराजमान रहें, और आप भले ही भगवान विष्णु के साथ चली जाएं बैकुंठ धाम में, लेकिन आपका एक अंश सदैव हमारे घर में रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए कि आप हमारे घर से कभी भी ना जाएं। फिर जो आपने 7 दिए रखे हैं उसको रख लीजिए और अपनी झोली पसार कर ऐसे आंचल फैलाकर माता रानी से विनती कीजिए, और फिर झोली अपनी ओर गिरा, मतलब उनकी ओर ना गिरा के झोली अपनी ओर गिरा लीजिए, अपनी ओर झोली गिरा लीजिए। उसके बाद जब 7 दिए आपने लिए हैं, उसी से माता रानी की, माँ लक्ष्मी की आरती कीजिए। दोनों सिक्कों की आरती कर लीजिए। माँ लक्ष्मी की आरती आती हो तो आप वो कर लीजिए, नहीं तो फिर गणेश जी की आरती कर लीजिए, सबसे बढ़िया। और नहीं भी आती तो 5 बार 7 बार आप ऐसे, गणेश जी की आरती सबको आती है, बहुत सिंपल रहती है, और माँ लक्ष्मी की आरती हर जगह मिल भी जाती है। और नहीं, ये आप नहीं करना चाह रहे, नहीं हो पा रहा, तो आप 5 या 7 बार दिए को दिखा दीजिए, तो भी आरती मानी जाएगी। इस तरह आप आरती कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने 7 दियों से आपने आरती कर ली, अब उन 7 दियों को आपको अपने घर के अलग अलग स्थान पर रख देना है। पहला दिया तो सबसे पहले आपको वहीं पे रख देना है जहाँ पे आपने 2 सिक्कों की पूजा की है। उसके बाद दिए रखने से पहले आप एक काम और कर लीजिएगा कि जहाँ पे भी आप घर में रोज़ पूजा करते हैं, जहाँ पे आपका मंदिर, वहाँ पर भी एक बार हाथ जोड़ के नमस्कार करके अपनी मनोकामना कह दीजिएगा, यदि आपकी कोई कामना हो। नहीं तो हर चीज़ के लिए धन्यवाद बोल दीजिएगा और माँ लक्ष्मी से हमेशा घर में रहने के लिए विनती कर लीजिएगा। इस तरह से अब उसके बाद आपको 7 दिए लेने हैं और घर के अलग अलग स्थान पर हर जगह रख देने। सबसे पहला दिया तो आप वहीं पे रख दीजिए जहाँ पे आपने पूजन की है, जहाँ पे आपका तेल का दिया जल रहा है। बस तेल जहाँ जल रहा है उस बात का ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो तेल का दीपक रहेगा वो माता लक्ष्मी के उल्टे हाथ पर रहेगा और सीधे हाथ पर घी का दीपक। तो तेल का दीपक तो हमने हटाया नहीं है, तेल का दीपक तो सिक्के के जो लेफ्ट हैंड पे रखा था, तेल का दीपक वहीं पे रखना है। अब उसके बगल में हमें घी का दीपक रख देना है। बस ये ध्यान रखें कि माता लक्ष्मी के सीधे हाथ पर घी का दीपक रहे, सिक्के के
राइट हैंड पर घी का दीपक, बस इस बात का ध्यान रख के आपको दीपक वहाँ पे रख देना। बस दीपक रखते समय बस यही लेफ्ट और राइट हैंड का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि माता रानी के जो सिक्के हैं वही माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, उन्हीं की हम पूजा कर रहे हैं। तो जो सिक्के का लेफ्ट हैंड होगा उस पर तेल का दिया रखा जाएगा, और जो सिक्के का राइट हैंड होगा उस पर घी का दीपक रखा जाएगा। तो बस इस बात का आपको ध्यान रखना। उस हिसाब से आपके सीधे हाथ पर, आपके राइट हैंड पर तेल का दिया और आपके लेफ्ट हैंड पर घी का दिया, तो इस हिसाब से देख के एक दिया वहाँ रख दीजिएगा, क्योंकि इतनी देर मन लगा के पूजा की, फिर उसके बाद कोई गलती वगैरह नहीं करना चाहिए हम लोग को। तो फिर जो है इस तरह से आपने वहाँ एक दिया रख दीजिए। उसके बाद एक रसोई घर में रख दीजिए, अपने किचन में, एक हॉल में रख दीजिए, एक वहाँ रख दीजिए जहाँ पे हम लोग अपना पैसा वगैरह रखते हों, तिजोरी और लॉकर। ऐसा नहीं कि आप तिजोरी खोल के उसमें रख दीजिए, लॉकर में ऐसे रख दीजिए, उसके आसपास भी रख सकते हैं। और जो है घर के मुख्य द्वार पे रख दीजिए, और एक तुलसी माता के क्यारे के पास रख दीजिए, और अपने एक घर के मंदिर में रख दीजिए। इस तरह 7 दिए रख दीजिए। उसके बाद जहाँ पे आपने पूजा की है वहीं पे आइए और माता रानी से, विष्णु भगवान से कहिए कि हे माँ, माता रानी आप हमारे घर में सदा विराजमान रहे। हे कृपा सागर भगवान नारायण, आप हमारे घर में हमेशा विराजमान रहे। माता लक्ष्मी के साथ आपका निवास हमारे घर में सदा रहे। जैसे जैसे भी आपके मन में आता हो अपनी श्रद्धा के साथ उनसे कह दीजिए। मान लीजिए आपको जो है अमर बेल नहीं मिल पा रही, या इनमें से आपको कमलगट्टा नहीं मिल रहा, या आपको इनमें से कुछ नहीं भी मिल पा रहा है, तो आपको क्या करना है, कुछ ना मिले तो आप उसकी जगह चावल के दाने ले लीजिए। बस ये देखिएगा फिर चावल के दाने टूटे फूटे ना हो, आखा चावल के दाने। यदि मान लीजिए 7 अमर के बेल पंडित जी ने बताया और आपको नहीं मिल पा रहा, तो उसकी जगह 7 चावल के दाने समर्पित करिए। या कमलगट्टा उन्होंने 7 बताया, आपको नहीं मिल पा रहा, तो 7 कमलगट्टा समर्पित करिए। बाकी तो सब कुछ मिलेगा, फूल माला वगैरह सब मिल जाता है। फूल वगैरह तो हम लोग वैसे भी भगवान को समर्पित करते, माला भी भगवान को समर्पित करते, तो जो मिल जाए इस तरह से उनको समर्पित कर देना है। इस तरह से उनसे प्रार्थना करने के बाद हाथ जोड़ के हमारी धनतेरस की पूजा संपन्न हो जाएगी। और उसके बाद भगवान विष्णु ने किसान को सारी विधि बता दी। उसके बाद कहा कि भले ही माता लक्ष्मी मेरे साथ बैकुंठ में चली जाएंगी, लेकिन जो इस तरह से धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करेगा उनका एक अंश सदा उनके घर में विराजमान रहेगा। अब चलिए मैं आपको उपाय बता देती हूँ जो पंडित जी ने बताया है। जो हमें धनतेरस से लेकर 5 दिन का पर्व होता है दीपावली का, धनतेरस से शुरू हो जाता है और भाई दूज तक रहता है। तो 29 अक्टूबर से 3 नवंबर तक तो हम यदि ऐसा कर लेते हैं तो हमारे घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती, हमारे घर में हमेशा बरकत ही होती है। तो इसका उपाय ये है, आपको लेनी है एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, वो भी हल्दी में अच्छे से उसको भिगा लीजिए। जब आप हल्दी में चावल का दाना डालेंगे, आखा टूटा फूटा ना हो, तो उसमें अच्छे से हल्दी लग जाएगा और पीले कलर का हो जाएगा। और एक कमलगट्टा, आपको बस इतना ही लेना है और अपने घर के आसपास जो भी शिवालय वहाँ पे चले जाना है और वहाँ पर समर्पित, नहीं होता अपने घर के मंदिर में भी समर्पित कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। एक चावल का दाना, एक बेलपत्र, बेलपत्र भी कहीं से कटी फटी ना हो, खंडित ना हो, और एक कमलगट्टा, और हल्दी में डूबा हुआ चावल का दाना निकाल के बेलपत्र पे रख लीजिए और शिवलिंग पर समर्पित कर, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक कमलगट्टा शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ये तो आपको करना है 29 अक्टूबर से 3 नवंबर तक, 5 दिन तक लगातार। आप सुबह शाम जब आपको मौका मिले आप तब कर सकते हैं। और उसके बाद यही उपाय आपको कार्तिक पूर्णिमा के 5 दिन पहले करना है। मतलब ये कुल मिला के 10 दिन का उपाय है। 15 नवंबर शुक्रवार के दिन इस बार कार्तिक पूर्णिमा पड़ रही है, तो हमें उसके 4 दिन पहले तक करना है, 4 दिन पहले से, कि कार्तिक पूर्णिमा तक हमारा 5 दिन हो जाए। तो 11 नवंबर, 12 नवंबर, 13 नवंबर, 14 नवंबर और 15 नवंबर तक हमको यह उपाय फिर से करना है। वही एक बेलपत्र, एक चावल का दाना और एक कमलगट्टा लेकर हमको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। कार्तिक पूर्णिमा तक हमारा 10 दिन का यदि हम उपाय कर लेते हैं तो हमारी जो भी मनोकामना होती है वो ज़रूर से ज़रूर पूरी होती है और हमारे घर में सदा लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी जी कभी भी हमारे घर से जाती
नहीं है। तो इस तरह से आप यह उपाय करके देखिए, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। और धनतेरस पे यदि हम विष्णु जी ने जैसे किसान को बताया, यदि हम वैसे पूजा करते हैं तो हमारे घर में माता रानी हमेशा सदैव ही निवास करेंगी। और यदि हम ऐसा नहीं भी करते हैं, हम अपने सिंपल तरीके से ही पूजा करते हैं, तब भी माता लक्ष्मी हमारे ऊपर प्रसन्न हो ही जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।